गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो टाइम एंड वर्क की हमारी सीरीज चल रही है बच्चे, जिसमें टाइप 2 में अपन पहुंच चुके हैं। प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल बनाना चालू करते हैं एकदम फटाफट से। तो जिसको भी मैथ्स नहीं आता या मैथ्स से डर लगता है या ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में मैथ्स नहीं सीख सकता, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में बिना फार्मूला के आपको मैथ्स सिखाया जाता है। क्लियर है? चलिए, पहला प्रश्न है आपका, ए व बी किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए जो है किसी काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लेता है, वहीं जो बी है वो किसी काम को करने में 18 दिन का समय लेता है। तो एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब यहां तक समझ आया टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 1 में हम देख रहे थे कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद ही इसने काम छोड़ दिया। टाइप 2 में ये देख रहे हैं कि काम पूरा होने वाला है, उसके 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। तो ये अंतर है आपका। ठीक है, चलिए बनाना चालू करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि जो ए है और बी है, ए जो है कितने दिन काम करता है, 9 दिन काम करता है, और जो बी है वो कितने दिन काम करता है, 18 दिन काम करता है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में लिखा है जो ए और बी है वो किसी काम को मतलब कौन से काम को, ये मेंशन नहीं है ना, तो उस काम को मेंशन करना पड़ेगा। उस काम को मेंशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 18 का जब आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 18 आ जाएगा। तो हमको समझ आ गया यहां से कि जो ए है वो इस 18 काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लेता है, वहीं जो बी है वो इस 18 काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लेता है। तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, जो ए है वो 9 दिन में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो यही लिखना है। जो ए है वो एक दिन में 18/9 2 काम करता है। कितना काम करता है, 2 काम करता है। और वहीं जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, तो कितना है, 18 बटा सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, तो 1 काम करता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बोल रहा है कि एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो भाई जो ए है ना, वो काम बस पूरा होने ही वाला था, उसके 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अगला स्टेप हमारा पर ये हो जाएगा कि यदि ए 3 दिन और काम कर लेता तो क्या हो जाता, 3 दिन और काम कर लेता तो क्या होता बताओ। तो ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो अगर वो 3 दिन और काम करता मतलब कि ये 6 काम करता, यही तो होता ना इसका मतलब। अगर मान लीजिए ए 3 दिन और काम करता तो कितना काम कर लेता, तो 6 काम और कर लेता एक्स्ट्रा। 3 दिन में 6 काम और ये एक्स्ट्रा निपटाता, मतलब ये जो टोटल वर्क 18 था इसमें 6 और एक्स्ट्रा जुड़ जाता, तो कितना हो जाता ये, तो 8 6 12 की 2 और 1 1 2, 8 6 12 होता है, 8 6 14 होता है, 9 10 11 12 13 14 होता है ना मूर्खों। तुम लोग भी मेरे को नहीं बता रहे हो, मैं गलत तो तुम लोग भी गलत हैं। लही तो लही जाए, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क जो अभी तक 18 था ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्या ये समझ आया? अभी तक जो ए है वो सिर्फ 2 ही काम कर रहा था, उसने 3 दिन और काम किया, मतलब 6 काम उसने एक्स्ट्रा किया है, तो उस 6 काम को इसमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं टोटल वर्क में। तो 18 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों को मिलकर के ये आप 24 काम को निपटाना है। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, सिर्फ 1 काम करता है। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो देखो ए जो है एक दिन में 2 काम और बी जो है 1 काम, मतलब दोनों मिलकर के सिर्फ 3 ही तो काम करते हैं एक दिन में भाई। तो दोनों मिलकर जब एक दिन में सिर्फ 3 ही काम करते हैं तो दोनों को मिलकर इस 24 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो क्या करना है, सीधा सीधा 24 में 3 का भाग दे देंगे, तो 3 7 21 और 3 8 24, 8 दिन का टाइम लगेगा इनको। बस 24 काम को 8 दिन में दोनों मिलकर के निपटा देंगे, खत्म, आंसर आ गया सीधा। बोलो तकलीफ हुआ कुछ नहीं ना, आसान है, प्रश्न समझ आ जाना चाहिए आपको। बस आया क्या समझ में? पहला स्टेप जो प्रश्न में दिया है वो हमने लिखा। दूसरा स्टेप दोनों का एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम निकाले तो हमको ये मिल गया कि इतना काम को इसको निपटाना है, टोटल वर्क मिल गया। अब जब एक दिन का हम निकालेंगे, ए जो एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है। अब प्रश्न में बोला कि काम बस खत्म ही होने वाला था, उसके 3 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। अगर वो 3 दिन और काम कर लेता तो कितना एक्स्ट्रा काम करता, तो अगर वो 3 दिन और काम कर लेता मतलब वो 6 काम और एक्स्ट्रा करता, तो टोटल वर्क में 6 ऐड हो जाता ना। तो इसलिए हमने 18 में 6 ऐड कर दिया, तो हो गया 24। अब दोनों मिलकर के एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो दोनों मिलकर के वो 24 काम को कितने दिन में निपटाएंगे, तो दोनों मिलकर के उस 24 काम को 8 दिन में निपटाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी होगी, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और अगर नहीं है तो लाइक जरूर से करें और कमेंट में भी बताएं कि क्या मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है।
पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ए बी सी क्रमशः 20, 30, 40 दिन में एक काम को कर सकते हैं। ए बी सी है जो 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में एक काम को कर सकते हैं। सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब क्या, काम बस खत्म होने ही वाला था, उसके 4 दिन पहले ही क्या किया, सी ने काम छोड़ दिया। अब बताओ कि जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, ये ना आपका प्रश्न। देख लेते हैं। चले, तो 3 लोग हैं भाई इस बार, पहले तो 2 ही थे, अब 3 हो गए हैं। तो ए, बी और सी क्या बोल रहा है, ए कितने दिन काम किया, तो जो ए है वो 20 दिन, बी जो है 30 दिन और सी जो है 40 दिन काम करता है। ठीक है, अब सी ने काम पूरा, लेकिन पहले उसको छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, पहले इसका क्या करना है, अपने को काम करना है। काम करना है मतलब इन लोगों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ऐसा संख्या बताओ जिसमें 20 का भी बजाय, 30 का भी जाए और 40 का भी जाए। 60 ले लें क्या, क्योंकि 20 में 60 का भी जाता है, 20 दूनी 40, 20 या 60, 30 में भी जाता है और 40 में तो नहीं जाता यार, 40 में तो 60 का नहीं जाता है। फिर क्या लें जिसमें 30 का भी जाए, 60 का भी जाए, 40 का भी जाए। नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लो सीधे के सीधे। तो ऐसे करो 20, 30 और 40। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो किस में जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 10 से जा रहा है ना, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 तक 40। फिर किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 एक कम, 3 की 3, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 दहम 120। बाप रे, 120 एलसीएम आ जाएगा। सही है क्या, एक बार फिर से देख लो भाई। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दहम 120। सही है ना, मतलब 120 ही वो संख्या होगी जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। इतना समझ आ गया हमको। चलिए अब देखो, ये टोटल काम है 120 और इस 120 काम को जो ए है वो 20 दिन में करता है। तो जो ए है वो 20 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो जो ए है वो एक दिन में 120 बटा 20 कट गया, 2 एकम 2 छक्का 6 काम करता है भाई। एक दिन में 6 काम करता है, तभी 20 दिन में वो 120 काम को करता है। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है बी। अब ये एक दिन में कितना काम करेगा भाई बंधु, तो ये करेगा 120 बटा 30, ये कट गया 3 एकम 4 काम को निपटाएगा बी जो है एक दिन में। और जो सी है वो एक दिन में कितना काम करता है, तो सी का भी ले लो 120 बटा 40, 0 कट गया, 4 एकम 3 काम करता है। तो समझ आया क्या, जो ए है वो एक दिन में 6 काम करता है, तभी तो वो 20 दिन में 120 काम को निपटा देता है। जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है, तभी वो 30 दिन में 120 काम करता है। और जो सी है वो एक दिन में 3 काम करता है, तभी 40 दिन में वो 120 काम करता है। मामला समझ आ गया यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न में। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। बस काम पूरा होने वाला था, लेकिन सी ने क्या किया ना, गणित कर दिया। मजबूरी होगी बेचारे की कुछ, ठीक है, तो वो क्या करता है, 4 दिन पहले ही अपना काम को छोड़ देता है। तो लिख लेते हैं भाई, अगर मान लो जो सी है वो 4 दिन और काम कर लेता। चलो तो माना, अगर हम मान लेते हैं कि सी 4 ही दिन है ना, प्रश्न में क्या बोल रहे, 4 दिन पहले 4 दिन और काम कर लेता तो क्या होता, तो सी अगर मान लो 4 दिन और काम कर लेता तो कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता उसको, तो जो सी है वो एक दिन में 3 काम करता है, और अगर वो 4 दिन और काम करता मतलब इसको टोटल 12 काम एक्स्ट्रा करना पड़ता। यही मतलब निकला ना, अगर मान लीजिए सी 4 दिन और काम कर लेता तो टोटल 12 काम और एक्स्ट्रा करता। अब जो सी है वो 12 काम और एक्स्ट्रा कर रहा है, मतलब टोटल में 12 ऐड हो जाएगा ना। 120 काम पहले करना था, लेकिन इसने तो 12 काम एक्स्ट्रा करके दे दिया, मतलब टोटल कितना काम हुआ, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और 132 काम इसने करके दे दिया। आया क्या समझ में यहाँ तक चीजें। जो ए है, मान लो सी है, वो 4 दिन और काम कर लेता तो कितना एक्स्ट्रा काम करता, तो 12 काम और एक्स्ट्रा करता। तो टोटल वर्क जो इन लोगों ने मिलकर 120 किया था, उसमें क्योंकि सी ने एक्स्ट्रा 12 काम और करके दे दिया तो कितना हो गया, 132 हो गया। अब यहीं से हमारी कहानी चालू होती है। अब देखो, अब तीनों मिलकर के, ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है। मतलब तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 4 10, 10 3 13 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। क्या कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, सही है भाई, ठीक है। 4 3 7 और 6 6 12 और 1 13, ठीक है। ये भी क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 132 आया है। अब देखो, ये तीनों मिलकर के ना एक दिन में 13 काम करते हैं, तो यहीं से हमारा कहानी चालू हो जाएगा कि तीनों मिलकर जब एक दिन में 13 काम करते हैं तो 132 काम को कितने दिन में करेंगे। बस यहाँ पर भाग दे दीजिए, 13 में 132 का आप भाग देंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। हो सकता है ये दशमलव में आए, हो सकता है वो पूरी तरीके से कट जाए, जो भी आंसर होगा वही होगा, और उतने ही दिन में क्या होगा, आपका
काम पूरा होगा। आ गया क्या यहाँ तक चीज समझ में? चलिए अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन तरफ। आपको ना मेन चीज कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बच्चे कि हम किस टाइप से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। पहला काम क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है, फिर एक एक दिन का निकालना है, फिर एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको जोड़ देना है और लास्ट में तीनों को मिला करके कटा देना है। आपको आंसर एकदम क्लियर आपके सामने होगा। समझ आ गया क्या चीज? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या बोल रहा है? ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी वही किसी काम को 12 दिन में। और जो सी है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? बोल रहा है 15 दिन में करता है। बोल रहा है हमारा पहला स्टेप होता है तीनों का एलसीएम लेने का। ले लो, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें तीनों कट जाएंगे? तो सीधा सीधा मैं 60 लिख दूंगी क्योंकि मुझे पता है 60 आने वाला है एलसीएम। 10 में 60 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 15 भी कटेगा। ठीक है, तो जो ए है वो 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 60/10 कर देंगे हम, सीधा 6 काम करेगा। वहीं बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो क्या लिखें? सीधा 60/12 है ना। तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, सीधा सीधा 5 काम आ जाएगा। और वहीं सी एक दिन में कितना काम करेगा? तो जो सी है वो 60/15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 4 काम को करेगा। यहां तक हमको चीजें समझ है। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं? ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, अब देखो अभी तक एक एक जाने छोड़ रहा था, अब 2 लोग छोड़ रहे हैं। तो जो ए है और सी है दोनों काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो मान लो जो ए है वो 3 दिन और काम किया रहता तो क्या होता? तो जो है ए है वो एक दिन में 6 काम करता है और 3 दिन और किया रहता तो ये 18 काम पूरा करता है ना। और वही एक और बंदा कौन सा है? सी है। और ये भी मान लो 3 दिन और काम किया रहता तो कितना काम करता? एक दिन में 4 काम कर रहा है, मतलब 4 तिया 12 काम ये दोनों मिल करके और कर लेते। मतलब कि दोनों जो है एक जाने 18 काम एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं, एक जाने 12 काम, मतलब टोटल कितना काम एक्स्ट्रा हो जा रहा है? तो 8 2 10 की शून्य और 1 1 3, 30 काम एक्स्ट्रा हो जा रहा है। मतलब करना था 60 काम तीनों को मिल करके, लेकिन ये दोनों मिल करके 30 काम को और एक्स्ट्रा कर दिए। तो अभी टोटल कितना काम हो गया? ये टोटल इसमें अगर हम 30 को ऐड कर देंगे तो सीधा 90 हो जाएगा। मतलब अब टोटल कितना वर्क इन्होंने करके दे दिया? 90 काम कर करके दे दिया। अब देखो, अब ये तीनों की बात कर लेते हैं। तो जो ए है वो एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो 6 4 10 5 15, ये टोटल तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। तो 30 को हमने यहां पर ऐड किया तो ये हो गया 90, है ना। जो ये 3 व्यक्ति हैं एक दिन में तीनों मिलकर के 15 काम निपटाते हैं। तो 90 काम को निपटाने में इनको कितना समय लगेगा? 90 काम को निपटाने में तो सीधा सीधा हम 90/15 कर देंगे। अगर 15 का पहाड़ा आता है तो सीधा सीधा आप आंसर कर दीजिए। नहीं आता है तो भाग दे दो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 में दे दो, 3 में दे दो, चलो 3 में दे देते हैं। 3 पंचे 15, 3 तिया 9, ठीक है। 5 में जा रहा है, 5 एकम 5 छक्का, मतलब ये पूरा 90 काम को तीनों मिलकर के 6 दिन में निपटा देंगे और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आ गया क्या समझ में? तो इस प्रकार से चीजें आपकी सॉल्व होंगी। पहला स्टेप लिखना है, एलसीएम लेना है, एक एक दिन का निकालना है, ऐड करना है, डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से टाइप 2 भी हमारा खत्म होता है। बहुत सारा प्रश्न बनता है इसमें से, टाइप 3 लेकर के जल्दी ही आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ आया तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।